ये जी पार्किंग की वायर है, लाल तार खट्टी तार है। ये जब पार्किंग ऑन करते हो तो इधर से करंट सीधा चला जाता है जी फ्यूज़ बक्से पे, और फ्यूज़ बक्से से फिर आगे दो तारें निकलती हैं, लाल तार सब्ज़ दारी और लाल तार नीले रंग की दारी। ये लहदा फ्यूज़ लगा हुआ है इनका, ये लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों की लहदा वायर है। यहाँ से फ्यूज़ लग के यहाँ से फिर ये सीधी चली जाती हैं जी मीटर में। पार्किंग जब ऑन करते हैं तो मीटर में भी ज़ाहिर सी बात है, लाइटें ऑन होने के लिए करंट चाहिए पार्किंग का, तो ये आ गया जी मीटर में। उसके बाद ये चला जाता है जी पीछे वाली लाइटों के ग्रिप में, ये आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं ये दोनों वायर इकट्ठी खड़ी हैं, लाल तार सब्ज़ दारी और लाल तार नीले रंग की दारी। और ये जो सब्ज़ रंग की वायर हैं दो, सब्ज़ तार खट्टी दारी और सब्ज़ तार लाल दारी, ये इंडिकेटर की हैं लेफ़्ट राइट, इनमें फ्यूज़ नहीं लगा होता। ठीक है, ये दो वायर पार्किंग की हैं। ठीक है, ये इशारे के लिए और ये भी इशारे के लिए सब्ज़, और ये सब्ज़ रंग सफ़ेद तार की दारी, ये ब्रेक स्विच से आती है और ये सीधी पिछली लाइटों को चली जाती है इस ग्रिप में से। ब्रेक स्विच पर एक मेन करंट होता है, डायरेक्ट करंट कैसे कहते हैं, और ये दोनों वायर जो हैं ये स्विच पर लग जाती हैं। ठीक है जी, इस लाल तार सब्ज़ रंग की दारी है राइट साइड की पार्किंग के लिए, और लाल तार सब्ज़ रंग की दारी सब्ज़ तार लाल रंग की दारी ये लेफ़्ट साइड की पार्किंग के लिए। अब मीटर की वायर के बारे में बात कर लेते हैं। ये खट्टी तार सफ़ेद दारी, ये टेम्परेचर गेज के लिए है। ये मीटर से सीधी चली जाती है जी टेम्परेचर गेज पर, इसमें कोई फ्यूज़ वगैरह नहीं लगा होता, यहाँ से सीधी आ जाती है। इस जगह पर कहाँ गई, ये भी नहीं है, ये खड़ी, ये आ गई खट्टी तार सफ़ेद दारी, और यहाँ से ये आगे सीधी गेज को लग जाएगी टेम्परेचर गेज को। ये दूसरी वायर है जी लाल तार काली दारी, ये है जी हैंड ब्रेक और ब्रेकल के लिए। ये भी पीछे वाले जो ग्रिप पे पिछली लाइटों की तरफ जाता है, नीचे क्लच के पास खड़ा होता है, ये यहाँ जाती है और ब्रेकल पर चली जाती है। ठीक है, उसके बाद है जी येलो तार काली दारी, ये है जी हैंड, और ये है जी ऑयल की बत्ती के लिए, ये आ गई सीधी, कोई फ्यूज़ नहीं इसमें। अब ये है जी सफ़ेद तार लाल दारी, ये डायरेक्ट करंट है, ये भी फ्यूज़ बक्से में से हेड लाइट के जो फ्यूज़ होते हैं उनमें से आ रहा है, और ये मीटर में इसलिए दिया होता है जब हम डिपर स्विच लगाते हैं यानी कि डिपर मारते हैं तो अर्थ तो डिपर स्विच से आ जाता है और मेन करंट इधर खड़ा होता है, तो जब डिपर मारेंगे तो हाई बीम वाला बल्ब वो रोशन होगा। ये दो जगह पर जाता है, मीटर में और एक जो ब्रेकर वाला ग्रिप है उस जगह पर। ठीक है, ये तीन चार बार इसकी मुकम्मल होगी। अब रहेगी इस साइड की। ये काली तार सफ़ेद दारी चाबी स्विच का करंट है मीटर की, और ये काली तार नीले रंग की दारी, ये अर्थ है इसका मीटर का। ठीक है, ये खट्टी तार लाल दारी, ये पीछे पेट्रोल गेज के लिए जाती है यहाँ से सीधी, और ये लाल तार खट्टी दारी है, ये आ रही है जी पार्किंग की, और ये एक बिल्कुल लाल है। ठीक है, ये डिपर स्विच के लिए आ रही है, डिपर के लिए आ रही है, और दो तारें हैं सब्ज़ कलर की, ये हैं जी इंडिकेटर की, आप देख सकते हैं। एक पार्किंग की आ गई, दो इंडिकेटर लेफ़्ट राइट सब्ज़ कलर की हैं जो, एक डिपर की, एक पेट्रोल गेज की, एक चाबी स्विच का करंट और एक अर्थ, और दूसरी साइड पर ऑयल गेज टेम्परेचर गेज और डायरेक्ट करंट और हैंड ब्रेक। ये मीटर की वायर मुकम्मल होगी दोस्तों। आपको
सारी जो वायरिंग है उसके बारे में, और जहाँ जहाँ से वायर कलर कोड है और जहाँ जहाँ से वायर निकलती है और आगे जिस जगह पर जाती है मैंने सभी बता दी हैं। ये दोस्तों इसका बैक गियर का स्विच से लगी होती है और ये भी सीधी स्क्रिप में आ जाती हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको समझ लग जाए। और अगर आपने इसकी मुकम्मल वायरिंग की वीडियोस देखनी है तो पिछली जो पार्ट्स हैं वो भी देखें, फिर आपको पता लगेगा कि कौन सी वायर किधर से आ रही है और उसका कलर कोड क्या है। ये शुरू से लेकर 2000 तकरीबन 19-20 तक यही कलर कोड है जो इसमें कंप्यूटर की वायरिंग डाली गई है यूरो मॉडल में। ठीक है, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। उसकी जो इंजन की हिस्से वाली वायरिंग है जो कि इंजन में आके लगती है उसका थोड़ा सा फ़र्क है कलर कोड का, तो उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। और कंप्यूटर जो उसका होता है उसके भी पिन आउट बताएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें। ये जी वायरिंग, ये फ्यूज़ बड़े लगाए हुए थे उन्होंने 30-30 एम्पेयर की, इसी वजह से ये वायरिंग ब्रेक स्विच वाली वायर शार्ट हुई है, जिसकी वजह से ये सारी वायरिंग को दोबारा से खोलना पड़ा क्योंकि सारी वायरिंग ख़राब हो गई थी। आप देख सकते हैं ये बस आग लगने से बच गई गाड़ी, बकाया तो कुछ नहीं हुआ। ये पीछे वाली वायरिंग का ग्रिप है। ठीक है, इसके बारे में सभी बता दिया मैंने।